बांग्लादेश की धरती से एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसने यूनिस की भारत विरोधी सोच का पर्दाफाश कर दिया है। बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। पाकिस्तान का आईएसआई और चीन बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ भयंकर षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश भारत के दुश्मनों की पहली पसंद भी बन गया है। अब बांग्लादेश से एक नया वीडियो सामने आया है जो भारत के खिलाफ यूनिस की साजिश का खुलासा करता है। एक कट्टरपंथी के मुख से एक ऐसी बात सामने आई है जो पूरी तरह से यूनिस, मुनीर और चीन के नीयत का पर्दाफाश करता है। लेकिन अब बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। एक तरफ भारत की दोस्त शेख हसीना ने दिल्ली में बैठकर पूरा का पूरा ढाका हिला रखा है, वहीं यूनिस इस डर में है कि भारत कोई बड़ा खेल न कर दे, इसलिए वो चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश प्लान कर रहा है, जिसका खुलासा बांग्लादेश के नेता ने खुद दुनिया के सामने आकर कर दिया है और ये बात बता दी है कि मोहम्मद यूनिस के मन में भारत के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है। दरअसल बांग्लादेश के नेशनल सिटीजनशिप पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध के प्रमुख सूत्रधारों में रहे अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगला है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक रैली में भारत के खिलाफ खूंखार इरादा जाहिर किया है और कहा कि सेवन सिस्टर से जाने जाने वाले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को अलग अलग कर देंगे। सर्वदलीय विरोध रैली के दौरान हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की किसी भी कोशिश का जवाब भारत के सेवन सिस्टर को अलग थलग करके दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि मैं भारत से साफ कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी ताकतों को पनाह देते हैं जो बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, वोटिंग अधिकारों और मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो बांग्लादेश जवाब देगा। उसने आगे कहा कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की गंभीर परिणाम होंगे जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैलेगी। तो देखा आपने कैसे ये कट्टरपंथी जहर फैला रहा है। इस बयान से बांग्लादेश पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। भारत के सेवन सिस्टर को अलग करने की साजिश बांग्लादेश काफी समय से करता रहा है। इससे पहले मोहम्मद यूनिस को भारत को गाली देते भी देखा गया था। भारत को बर्बाद करने के प्लान के साथ मोहम्मद यूनिस चीन तक पहुंच गया था। जब यूनिस का पूरा बयान उस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जब मोहम्मद यूनिस ने भारत का नाम लेकर चीन को यह समझाने की कोशिश कर रहा था भारत में निवेश करने का फायदा चीन को हो सकता है। यूनिस ने यह कहा था कि भारत के 7 राज्य, ये 7 राज्य उत्तर पूर्वी में हैं यानी नॉर्थ ईस्ट में हैं और ये 7 राज्य लैंड लॉक्ड हैं। उसके पास समुद्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश समुद्र का राजा है। यूनिस चीन को समझा रहा है कि बांग्लादेश में निवेश करने का फायदा चीन को मिलेगा। यूनिस ये बेवकूफ़ी कर रहा है शी जिनपिंग को समझाकर कि बांग्लादेश में चीन आए ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। चीन भी यूनिस को बस बयानबाजी के लिए छोड़ रखा है। चीन भी उसको गंभीरता से नहीं लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि भारत के 20 किलोमीटर पास एक पुरानी हवाई अड्डा लाल मुनीर हाट को फिर से शुरू कर रहा है बांग्लादेश, वो भी चीन की मदद से। ये एयरपोर्ट भारत के सीमा से 12 से 20 किलोमीटर दूर है और सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से लगभग 135 किलोमीटर दूर। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर की चौड़ाई केवल 22 किलोमीटर है और ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने का एकमात्र जमीनी रास्ता है। इस इलाके में किसी भी विदेशी ताकतों की गैर मौजूदगी भारत के लिए सुरक्षा के नजरिए से बड़ा खतरा माना जाता है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक यह पश्चिम बंगाल में है। यह एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे राज्यों को जोड़ता है। यह कॉरिडोर भारत के लिए जीवन रेखा की तरह काम करता है क्योंकि यह सुरक्षा के लिहाज से अहम है और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। खबरें यह है कि मोहम्मद यूनिस के आदेश पर ला मुनीर हाट एयरपोर्ट को लगातार एडवांस किया जा रहा है ताकि भारत को धमकाया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरपोर्ट की बाउंड्री फेसिंग की जा रही है, साथ में शक्तिशाली फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं ताकि रात में भी संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।
एयरबेस के भीतर क्षेत्र में लगातार गश्त के लिए बांग्लादेश वायुसेना के कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो 1166 एकड़ में फैले इस सैन्य ठिकाने पर 24 घंटे लगातार सर्विलांस कर रहे हैं। इसके अलावा एयरबेस का 4 किलोमीटर लंबा रनवे भी बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। तो वहीं बांग्लादेश के हरकतों को देखकर और एयरपोर्ट पर हो रहे काम को लेकर भारत ने भी तगड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए त्रिशक्ति कोर को राइफल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 और कई बड़ी डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया है और साथ ही त्रिपुरा एयरबेस को भी फिर से सक्रिय करने की योजना शुरू हो गई है। साथ ही हाथीमारे एयरबेस पर राफेल विमानों का एक स्क्वाड्रन भी तैनात कर दिया गया है। भारत ने अपने सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के रेजिमेंट को भी तैनात कर दिया है। यह मिसाइल 300 से 500 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद लक्ष्यों को मार सकता है। यूनिस भारत के खिलाफ एक भी साजिश रचने की कोशिश न करे, क्योंकि बांग्लादेश के तरफ 2 चिकन नेक हैं जो उसके लिए बहुत जरूरी हैं। चटगांव वाला रास्ता बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था के लिए आधार है, तो वहीं रंगपुर वाला रास्ता बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों को उनके देश के एक और हिस्से से जोड़ता है। तो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कोई भी खिचड़ी पकाने की कोशिश करते हैं तो बांग्लादेश का हाथ और गर्दन भारत काट देगा। साथ ही चिकन नेक के बदले चिकन नेक लेगा और गर्दन के बदले गर्दन भी ले लेगा।